नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशास तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही थी, इस सीरीज में आज तक 157 कार्यक्रम बन चुके हैं और इस सीरीज का जो आज का कार्यक्रम होने वाला है ये 158वें नंबर का कार्यक्रम होने जा रहा है। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक 854 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 855वें नंबर की जन्म कुंडली होने जा रही है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका लाभ होता है या आपके ज्ञान में भी वृद्धि होती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से YouTube पर वीडियो बना करके किया जाएगा। वो दर्शक जो इस चैनल के साथ में ज्योतिष को सीखने के लिए जुड़े हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जिस तरह से मैं जन्म कुंडलियों का अध्ययन करता हूं, मैं आपको जन्म का विवरण से अवगत करा देता हूं। उस जन्म के विवरण के आधार पर आप अपने सॉफ्टवेयर में इन जन्म कुंडलियों का निर्माण करते चले एवं जन्म कुंडलियों का अध्ययन किस तरह से किया जाता है उसे भी देखते हुए चलें। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति ने राशि परिवर्तन कर लिया है और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि, इस विषय पर हमारे इस चैनल पर वीडियोस तैयार किए गए हैं हर लग्न एवं हर राशि के आधार पर। वर्तमान समय में आपको आई कार्ड पर एक लिंक देखने में मिलेगा। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे जहां पर आपको देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन एवं ये जो मंथ चल रहा है आपको मासिक राशिफल भी आपका आपकी राशि के अनुसार देखने में मिलेगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए उन उपायों के विषय में भी इन वीडियोस के अंत में बताया गया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में एक बार अवश्य ही इन प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ वार्षिक राशिफल 2024 की भी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर है जिसका लिंक आपको वर्तमान समय में आई कार्ड पर देखने में मिल रहा है। तो जाकर के इस प्लेलिस्ट को भी चेक कर लीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आपका वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है और किन उपायों को आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपने इस वर्ष को और भी श्रेष्ठ बना सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली है ये सुधा त्रिवेदी नाम की आईडी से दिव्या त्रिवेदी जी की है। तो दिव्या जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया है 24 अप्रैल 1996। जन्म का समय है 3:35 AM और जन्म स्थान है कानपुर। कुंभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है और लग्न का मान 27 अंश है। राशि आपकी मिथुन बनती है। वर्तमान समय में शनि की दशा में सूर्य का अंतर आपको चल रहा है। प्रश्न है इनका, मेरे कोई काम क्यों नहीं बनते हैं। देखिए इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सभी काम बन जाएं। किसी भी व्यक्ति के सभी काम कभी भी नहीं बनते हैं। अगर किसी व्यक्ति के सभी काम बन जाएंगे तो इस जीवन का उद्देश्य खत्म हो जाएगा और बिना उद्देश्य के जीवन जीना व्यर्थ होता है, मुश्किल होता है। आपकी कुंडली की स्थिति क्या है कि आप कुंभ लग्न के हो और आपके जो लग्न का मान है वो 27 अंश है और आपके लग्नेश जाकर के धन भाव में बैठे तो हुए हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति है। बट आपके शनि जो हैं ये द्वितीय भाव में मंगल और राहु, मंगल और केतु से युति बना रहे हैं और साथ ही साथ चलित कुंडली में आपके शनि द्वितीय भाव में ना होकर के लग्न का फल दे रहे हैं। अब जब भी शनि का संबंध लग्न से बन जाए ऐसे जातकों के जीवन काल में चीजें उनको प्राप्त तो होती हैं परंतु बहुत ज्यादा डिले के साथ में, विलंब के साथ में। षडबल देखने से साफ समझ में आ रहा है कि मंगल आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा बली है और इतना अधिक मंगल का बलवान होना जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं धैर्य की कमी को प्रदर्शित कर रहा है, इम्पेशेंसी को प्रदर्शित कर रहा है, झुंझलाहट को प्रदर्शित कर रहा है। अब शनि के लग्न में जब शनि लग्न का फल दे रहे हैं और साथ ही साथ मंगल का इतना ज्यादा बली हो जाना, ये किस बात को शो करता है कि लग्नगत शनि आपके जीवन में हर एक चीज को विलंबित करेंगे, डिले करेंगे। वहीं जो आपका मंगल का तत्व जो आपके अंदर है वो पेशेंस बिल्कुल नहीं रखने दे रहा है, आपको धैर्य बिल्कुल ही नहीं रखने दे रहा है। तो कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, झंझला रहे हो और कहीं ना कहीं दशा भी आपको शनि की ही चल रही है और शनि में सूर्य का अंतर एक तरह से आपको लग्नेश की दशा में मार्केश का अंतर चल रहा है। तो कहीं ना कहीं परेशानी है। अब इस उम्र में जब मार्केश आता है तो स्वास्थ्य को भी डिस्टर्ब करता है। दीर्घकालिक रोग के योग तो आपकी कुंडली में है ही और कहीं ना कहीं फिर आपके काम भी बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो ये मार्केश के चलते हैं।
अभी तो शनि में चंद्रमा आएंगे, वो भी आपको मानसिक रूप से काफी हद तक अशांत करेंगे। वैसे केंद्र का संबंध है शनि चंद्रमा में, लेकिन इसके बाद भी गजकेसरी होने से भी रिलीफ मिलेगा, बट कुछ हद तक मानसिक अशांति होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि चंद्रमा पर भी पड़ रही है। अब इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। आपके जीवन काल में आपके काम बनते हुए मैं देख रहा हूँ, करियर इत्यादि की स्थिति ठीक है, हर चीज लाइफ में स्लो है, धन की स्थिति भी आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण हुआ है, तो मुझे धन को लेकर के भी कोई चिंता नहीं दिखाई देती। परंतु हाँ, धन भाव के स्वामी पर, लाभेश पर, लाभ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके चलते लाइफ में आपके लाभ भी विलंबित होने वाला है, इच्छाओं की पूर्ति भी धीमी गति से ही होने वाली है। आपको इस चीज को स्वीकार करना होगा। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा मन आपका शांत हो। हनुमान जी की आराधना तो आपको करनी ही है, वो करते रहिएगा। कुंभ राशि का, कुंभ लग्न का आपने राशिफल देखा होगा, मैंने आपको बताया था, तो वो करते रहिएगा। वार्षिक राशिफल एक बार जाकर के चेक करिए आप। साथ ही साथ 1.25 किलो लाल मसूर लेकर के मंगलवार के दिन अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके जल प्रवाह करिए। इस प्रयोग को हर मंथ में एक बार करिए, आपको इससे भी लाभ देखने में मिलेगा। और आने वाले समय में चंद्रमा लगने वाले हैं, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के नित्य शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करिए, इससे भी आपको काफी लाभ देखने में मिलेगा। दुग्ध अर्पित करने के बाद में साफ जल से अभिषेक भी करना आवश्यक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह आदित्य कुमार जी की है। तो आदित्य जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका 22 सितंबर 2004। जन्म का समय है 6:10। और बर्थ प्लेस है करनाल, हरियाणा। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, लग्नगत सूर्य है, प्रातः काल का आपका जन्म है, राशि आपकी जो है वो धनु बनती है। एम पीएम आपने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, टाइम के साथ में 6:10 लिखा है, तो 6:10 सुबह के ही इसको कंसिडर किया जाएगा। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है, लग्न में मंगल, सूर्य और गुरु की युति बन रही है। साथ ही साथ इस युति पर शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं ये आपके साथ में भी मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के योगों को प्रदर्शित कर रही है। प्रश्न है इनका, रत्न कौन सा पहनूं नीलम, पन्ना, जरकन करियर के लिए? सब अजीब सा लग रहा है मुझे। ये रत्न कोई पहने या ना पहने अजीब सा लगेगा ही, क्योंकि लग्न में सूर्य मंगल की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो ये दोनों ही प्लैनेट्स जो हैं, सूर्य और मंगल, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर उत्साह, जल्दबाजी भरते हैं, और शनि की दृष्टि इन पर पड़ जाए तो कहीं ना कहीं इनके प्रभावों में भी कमी आती है, और लग्न पर शनि के प्रभाव के चलते चीज़ें लाइफ में डीले होती है। तो इसके पहले जो चीज़ समझाई थी वो वही चीज़ आपके साथ भी कहीं ना कहीं लागू हो रही है कि लग्न से शनि और मंगल दोनों का संबंध है। अब रही बात जेमस्टोन कौन सा पहना जाए, तो बुध का रत्न आपको पहनाया जा सकता है। हालांकि बुध के पास में बल है, अमृत अवस्था में जरूर बैठे हैं वो, बट बुध के रत्न को पहनने से भी हो सकता है कुछ हद तक नुकसान ही आपको हो। शुक्र के रत्न की अगर हम चर्चा करते हैं तो वो भी शनि के नवांश में बैठे हैं। नवांश में मंगल शुक्र की युति पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर में वैसे ही, मैं प्रश्न चिन्ह तो नहीं उठाना चाहता, पर परेशानी है, और उसको पहनेंगे तो और हो जाएगी। और रही बात शनि का रत्न अगर आपको पहनाया जाए तो उसमें भी वो पहनाया जा सकता है फिर भी, बट रोग भाव को आपके एक्टिवेट करेगा। तो किसी भी तरह के रत्न को पहनने की आवश्यकता आपको नहीं है। किसी भी तरह के आप रत्न को ना पहने, वही आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। एक पंचमुखी रुद्राक्ष बनवा करके गले में धारण कर लीजिए और सारे रत्नों को हटा दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं और चीज़ें आपके साथ में अजीब होंगी। शुक्र की महादशा ही आपको चल रही है, इस लग्न की योग कारक प्लैनेट है, बट शुक्र शनि की युति और नवांश में मंगल शुक्र की युति 12वें भाव में शनि के नवांश में बनी हुई है, कहीं ना कहीं जो परेशानी का कारण बनता है। आप भी जाएं और जाकर के अपना वार्षिक राशिफल सुने और देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन सुने। धनु राशि के आधार पर आपको कई चीजें देखने में और सुनने में और सीखने में मिल जाएंगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जो मसूर की दाल का उपाय इसके पिछले वाले प्रश्न में मैंने बताया था, उस उपाय को आप भी प्रारंभ करें, वो उपाय करना आपके लिए बेनिफिशियल है। दूसरी चीज, बजरंग बाण का पाठ आपको करना चाहिए, नित्य 3 पाठ आप करें, इससे भी आपको काफी हद तक लाभ देखने में मिलेगा। और गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र पर मेडिटेट करें, इस मंत्र का जाप करें, आंखों को बंद करके गणेश जी का ध्यान करके इस मंत्र को अधिकाधिक मात्रा में जपिए। अब ऐसा भी नहीं करना है, अधिकाधिक मात्रा में जपने का मतलब ये नहीं कि आज समय है तो 2 माला जप लिया, कल समय नहीं है तो 1 ही माला जप रहे हैं, फिर परसों ज्यादा समय तो 4 माला जप लिया। इससे न्यूनाधिक दोष लगता है। पूजा पाठ में जब आप साधना के क्रम में होते हैं, ध्यान के क्रम में होते हैं, जब आप किसी भगवान के मंत्र का जाप करते हैं, तो उस जाप में कम ज़्यादा करने से संख्या को न्यूनाधिक दोष होता है। तो आप एक मात्रा डिसाइड करिए, मेरे हिसाब से 3 माला आपको डिसाइड करके अभी आगे बढ़ना चाहिए। 3 माला का संकल्प लेकर के नित्य इस मंत्र पर आप मेडिटेट करें तो आपको काफ़ी हद तक लाभ देखने में मिलेगा, और आपकी परेशानी की मुक्ति जो है वो इन्हीं उपायों के माध्यम से आपको देखने में मिल पाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये स्मिता ढाल जी की है। स्मिता जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ है इनका
31 जुलाई 1976। जन्म का समय है सुबह के 10:16 और कटक उड़ीसा। कन्या लग्न की जन्म कुंडली है आपकी और राशि भी आपकी कन्या बनती है। लग्न के चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, कहीं ना कहीं सभी जन्म कुंडलियां इस तरह से आ रही हैं जिसमें शनि का प्रभाव लग्न पर है। इन्होंने पूछा है कि गुरुजी, मैं मेरे बच्चों को लेकर बहुत परेशानी में हूँ, वो मिसगाइडेड हैं, क्या मेरी कुंडली से मेरे बच्चे सक्सेस दिखाई दे रहे हैं, मेरी टेंशन कब खत्म होगी। देखिए, इस तरह के प्रश्नों में आपको सदैव अपने बच्चों की जन्म कुंडली को देना चाहिए। यदि माता पिता की जन्म कुंडली तब चाहिए होती है जब बच्चा बहुत छोटा हो या उसमें कुछ इस तरह का रोग हो जो कि लाइलाज हो, या जिसका इलाज समझ में ना आ पा रहा हो कि क्या होना चाहिए, या जिसका रोग समझ में ना आ रहा हो और बच्चे की उम्र बहुत छोटी हो। अब मिसगाइडेड हैं आपके बच्चे और 76 का आपका जन्म, कहीं ना कहीं बच्चे आपके बड़े ही होंगे, पढ़ाई के मार्ग पर ही उनके बाधा उत्पन्न हो रही होगी, संगति इत्यादि उनकी खराब हो रही होगी। तो ऐसे में बच्चों की कुंडली को दिया करिए ताकि उनकी कुंडली में देखा जाए कि राहु की क्या प्लेसमेंट है, राहु की दशा अंतरदशा तो नहीं चल रही है, कहीं ना कहीं ढैया 7.5 पनौती तो उनको नहीं चल रही है, लग्न की स्थिति तो नहीं खराब है, मित्र भाव की स्थिति तो नहीं खराब है, शुक्र की क्या स्थिति है, क्योंकि युवावस्था का समय करीब आ रहा है, किशोरावस्था इस समय पर होती है। तो इन सभी चीज़ों को देखना होता है। अब आपकी जन्म कुंडली को देख करके यदि मैं संतान भाव के आधार पर बता भी दूं तो वो तो आपके संतान का ओवरऑल जीवन है ना। अब आपने पूछा है कि इसमें आपने प्रश्न लिखा हुआ है कि सक्सेस तो दिखाई दे रहे हैं या नहीं। देखिए, एग्जैक्टली इस बात को प्रॉपरली आपकी कुंडली से प्रेडिक्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि उस जातक की जन्म कुंडली के ग्रहयोग भी मायने रखेंगे। माता पिता की जन्म कुंडली बच्चे की स्थिति को प्रदर्शित अवश्य कर देती है, परंतु एग्जैक्ट प्रेजेंट कंडीशन को प्रदर्शित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है या उसको निकाल पाना थोड़ा कठिन होता है। आपकी कुंडली को देखा जाए तो लग्नेश तो आपके 12वें बैठे हुए हैं और आपके संतान स्थान के स्वामी लाभ भाव में बैठ करके शनि संतान भाव को देख रहे हैं। अब दो दो विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि, जिसमें शनि और सूर्य है, इनकी दृष्टि आपके संतान भाव पर है। अब संतान भाव पर दो दो विच्छेदात्मक ग्रहों की दृष्टि हो तो ये माता माता आप हैं तो माता और संतान के बीच में दूरी को प्रदर्शित करता है। हालांकि आपके संतान भाव को गुरु भी देख रहे हैं, लेकिन वो स्वतः 3 अंश पर बैठे हुए हैं और चलित में वो अष्टम का फल दे रहे हैं केतु के साथ में युति बनाते हुए। तो गुरु की दृष्टि का भी संपूर्ण प्रभाव संतान भाव पर नहीं आ रहा है, क्योंकि लग्न 21 अंश पर है और गुरु जो है वो 3 अंश पर है। हालांकि दृष्टि उनकी है तो उसके मायने होंगे। शुक्र की दृष्टि भी जा रही है, हालांकि वो 26 अंश पर बैठ करके देख रहे हैं, तो सूर्य और शनि की ही दृष्टि का प्रभाव संतान भाव पर सबसे ज्यादा है। नवांश को देखने से भी समझ में आ रहा है कि संतान भाव में पंचम भाव में सूर्य बैठे हैं, जो कि विच्छेदात्मक ग्रह हैं। चतुर्थ भाव जो होता है वो आपके संतान के व्यय को प्रदर्शित करता है। उस भाव के स्वामी गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, जो कि कुछ हद तक प्लस पॉइंट तो दिखाई दे ही रहा है। और आपकी कुंडली कन्या लग्न की और गुरु की महादशा आपको चल रही है। अब गुरु की महादशा आपको चल रही संतान कारक की दशा है। आपकी कुंडली के हिसाब से संतान की स्थिति मिली जुली दिखाई दे रही है। संतान भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे लोगों की संतान जो है वो सक्षम होती है, समाज में मान सम्मान को पाने वाली होती है और कहीं ना कहीं अपने दम पर कुछ ना कुछ अच्छा करने के लिए जानी जाती है। बट गुरु भी कमजोर अवस्था में होकर के संतान भाव को देख रहे हैं और संतान भाव पर दो विच्छेदात्मक ग्रहों का संबंध और बन रहा है। संतान भाव के स्वामी संतान भाव को देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो नवमांश में उठ चुके हैं, जिसके चलते हाँ संतान की स्थिति ठीक है, परंतु आपके साथ में संतान के संबंध को ये खराब प्रदर्शित कर रहा है। तो ये कुछ बातें हैं। बट अब उनकी कुंडली को देखना होगा। एक बार आपका सप्तमांश में और देख लेता हूँ। सिंह लग्न का सप्तमांश है, महालग्नपति उच्च के हैं, संतान भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठे, संतान भाव में मंगल बैठे हुए भी कहीं ना कहीं संतान के क्रोधी रवैये को प्रदर्शित कर रहा है, संतान के अहंकारित्व व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है और आपके संतान के बीच में मतभेद को प्रदर्शित कर रहा है। तो यही चीजें हैं। गुरुवार का व्रत रखिए। गुरुवार का व्रत करने से संतान से संबंधित जो भी परेशानियां होती हैं उनमें कमी आती है और संतान को सही संस्कार दीजिए। अब उनकी उम्र मुझे पता नहीं है, अक्सर कहा देखने में ये आता है कि जब पेरेंट्स से कहा जाता है कि बच्चों को संस्कार दिए जाएं, थोड़ा पूजा पाठ से जोड़ा जाए। पूजा पाठ क्या होता है? ग्रेटिट्यूड शो करना, थैंक्स गिविंग करना। आध्यात्म का मतलब क्या होता है? अधि और आत्म, मैं और मैं से भी ऊपर एक शक्ति है, तो उस चीज को महसूस करना वो आपको बहुत हद तक ग्राउंडेड रखता है। और जब आप पेरेंट्स से कहा जाता है, जब बच्चों की उम्र छोटी होती है तब वो कहते हैं कि उनको अभी नहीं सिखाना, जब वो समझदार होंगे तब हम उनको सिखाएंगे। और जब वो समझदार हो जाते हैं तो वो फिर आप ही को समझदार नहीं समझते, तो फिर आप उनको क्या सिखाएंगे? तो कम उम्र से ये चीज़ आपको सिखानी चाहिए। अब उनकी उम्र का अंदाजा नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो यही है मेरे सामने। फिर भी जो मैंने आपको उपाय बताया उस उपाय को करिए और एक बार आप संपर्क करके अपने बच्चों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन कराएं, तभी आपको इसका प्रॉपर आंसर जो है वो मिल पाएगा। एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं। ये दीप्ति डाहिया जी की जन्म कुंडली है। तो दीप्ति जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है इनका 29 अक्टूबर 1996। समय है जन्म का सुबह के 7:30 और प्लेस ऑफ बर्थ है रोहतक, हरियाणा।
तुला लग्न की जन्म कुंडली है, राशि वृषभ बनती है, पूर्णतः आप शुक्र से प्रभावित हैं। हालांकि शुक्र आपकी कुंडली में नीच राशि में बैठे हुए हैं, 12वें भाव में है और परिवर्तन के चलते नीचत्व उनका भंग है। प्रश्न है इनका, विल आई हैव लव और अरेंज मैरिज। अभी मैं शुक्र के संबंध में आपको बता रहा था, तो शुक्र से ही संबंधित प्रश्न आपने कर लिया है। रिश्तों का कष्ट तो ये शुक्र देने ही वाले हैं। प्रेम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, षष्ठ भाव में वक्री होकर के राहु और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में अलगाव की स्थिति बन रही है। नवमांश कुंडली में भी प्रेम की स्थिति थोड़ी सी जटिल है। अब प्रेमी के साथ में जन्म कुंडली को आपकी देखना होगा, तभी बताया जा सकता है। हालांकि प्रेम विवाह में परेशानियां हैं, लव मैरिज होने में दिक्कत जाएगी आपको। ब्रेकअप की स्थिति दिख रही है, संभव है ये राहु में शुक्र चल रहे हैं ना, ब्रेकअप पहले हो चुका हो और वही पार्टनर लौट के बार बार आपकी लाइफ में आए, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं। लव मैरिज के योग थोड़े मुश्किल हैं, कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी पर और पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। गलतफहमी की वजह से रिश्तों को तोड़ता है और प्रेम के कारक शुक्र 12वें भाव में राहु के साथ है, कहीं ना कहीं स्वतः के कैरेक्टर में भी कमी को प्रदर्शित करते हैं। स्वतः के खुद के जिस जातक की जन्म कुंडली है, तो ये आप ही के कहीं ना कहीं लॉयल्टी में परेशानी को प्रदर्शित करते हैं, या रिलेशंस जो डेवलप होने चाहिए पार्टनर के साथ में, उन रिलेशंस की कमी को प्रदर्शित करते हैं। तो आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि एक बार बात करके अपनी कुंडली पर अध्ययन कराएं, क्योंकि लव मैरिज के योग कमजोर हैं और रिलेशनशिप की वजह से आप परेशान हैं, और वो परेशानी अभी वर्तमान समय में भी चल रही है, आपकी जन्म कुंडली प्रदर्शित करती है। अब उपाय मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि मुझे पूरी स्थिति पता नहीं है। फिर भी राशि आपकी वृषभ है, गुरु आपकी राशि पर आए हैं, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा होने वाला है। विवाह का भी योग जो है वो गुरु के राशि में आने के चलते बना हुआ है। तो वृषभ राशि का जो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन प्रभाव है, वो जाकर के देखिएगा, उसमें जो उपाय बताएं उन्हीं उपायों को करिए, और एक बार बकायदा अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराइए अपने पार्टनर की जन्म कुंडली के साथ में, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से हुआ, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के 2.5 से 3 महीने के बाद में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।